नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है, मोहनपुर नाम का। वहाँ पे एक परिवार रहा करता था, राजकुमार चंदेल साहब का। इनकी बिटिया थी जिसका नाम था श्वेता सिंह। श्वेता की उम्र 21 साल की थी और 2025 का वह समय आता है जिस दिन राजकुमार चंदेल अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद वह एसएचओ से कहते हैं कि एसएचओ साहब, एक लड़का जो है मेरी बिटिया को बहुत ज़्यादा परेशान करता है जिसका नाम सचिन है। वह मेरी बिटिया के आगे पीछे घूमा करता है और कई बार उसने बदतमीज़ी करने की भी कोशिश करी है। कृपया आप जो है मेरी कंप्लेंट लिखें और जो है इस लड़के को गिरफ्तार करके जो है सबक सिखाएं। एसएचओ साहब समझते हैं सारी चीज़ें और उसके बाद सचिन को पकड़ लेते हैं। सचिन को पकड़ते हैं, उससे जो है पूछते हैं कि क्या हो भाई साहब, क्या कर रहे हो? तो कहता है कि जो है मैं प्यार करता हूँ और सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं, उन्होंने लिखवाई है कंप्लेंट, एफआईआर तुम्हारे खिलाफ लिखवाई है। पूरी जो है विधि विधान से जो है कार्रवाई होती है और इनको जो है 2 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। अच्छा, सचिन को इस चीज़ की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो कहाँ चला जाएगा, जेल चला जाएगा। अब बात ये हुई, वो जेल जैसे ही पहुंचा तो उसके दिमाग से प्यार का भूत जो है उतरा नहीं। जेल से वह वापस आता है और फिर जो है घर पहुंचता है श्वेता पे। कहता है चिल्ला चिल्ला के, श्वेता, 2 महीने जो तुमने मेरे बिना बिताए हैं, मुझे मालूम है किस दर्द के साथ तुमने बिताए हैं। तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और आज तुम ये देखो, तुम किस तरीके से जो है मेरे बिना रह रही हो। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तुमने मेरे साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। मैं इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर इस चीज़ को याद रखो, मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। इस तरीके की बातें जो है उसने कही। श्वेता प्यार तो करती ही थी सचिन से, तो वो अपने आप को जो है संभाल नहीं पाई। जो वो नाटक कर रही थी घर वालों के सामने कि इसने जो है मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और सारी चीज़ें, वो नाटक जो है ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। वह घर के बाहर दौड़ती भागती हुई निकलती है, सचिन से बात करती है और कहती है कि चलो जो है मैं तुम्हारे साथ ही जो है क्या करूँगी, शादी करूँगी और जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये चीज़ देखकर जो है घर में जो पिता थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए। सभी लोग जो है इस चीज़ को देख रहे थे। पूरा परिवार जो है गुस्से से भर गया। अब उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का जो रिश्ता था वो 1-2 साल का भी नहीं था, समझिए, वो तकरीबन 4 साल का था। तो एक तरीके से जो है ये रिश्ता जो है बहुत ही गहरा था। अब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि इनको ये मालूम था कि इनकी जो शादी है वो कोई कराएगा नहीं, ना सचिन के परिवार वाले करवाएंगे और ना ही जो है श्वेता के परिवार वाले करवाएंगे। उस समय तो ये लोग घर वर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग जो है एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत ये लोग जो है
अपने अपने घरों से भाग जाते हैं। जब ये लोग भाग जाते हैं तो फिर ये कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में जाकर क्या करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये घर नहीं जाते अपने, ये जो है गुजरात चले जाते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम था कि एक तो भागे हैं, उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब क्या होगा भागने पे ही जो है बड़ी आफत हो जाएगी, और कोर्ट मैरिज करने के बाद तो बिल्कुल दिमाग ही ख़राब है, हो जाएगा, और घर वाले जो है कहीं जान से ना मार दें या फिर जो है कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से क्या हो, दोनों की ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाए। इन लोगों के दिमाग में इस तरीके का सोचना था। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि गुजरात जाना ठीक समझा। अब जब ये गुजरात पहुंचते हैं तो सचिन क्या काम करता है, ऑटो चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही ऑटो चलाना शुरू करता है उसके पास पैसे आने लग जाते हैं। एक जो है कुछ पैसे पहले से ही इन लोगों के पास होते हैं उससे ये लोग किराए का कमरा ले लेते हैं। धीरे धीरे करके जो है सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इन लोगों की सेटल होने लग जाती हैं। हालांकि एक ही महीना बीता होता है, लेकिन ऑटो चलाने में रोज़ के जो है जो पैसे थे वो रोज़ के रोज़ मिल जाया करते थे, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी इनकी बेहतर होने लग जाती हैं। अब क्या होता है, एक महीना जैसे ही बीतता है सचिन कहता है कि मुझे जो है अपने परिवार वालों की याद आ रही है, मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी श्वेता? तो श्वेता कहती है कि देखो, परिवार वालों की जो है मुझे भी याद आ रही है अपने, लेकिन बात यही है कि अभी हम वहाँ जाएंगे तो जो है ज़िंदा रह पाना बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी उनका गुस्सा क्या नहीं है, थमा नहीं है। कुछ वक्त और दो, जब थोड़ा वक्त और बीत जाए उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों के पास जाएंगे। सचिन को भी लगता है कि हाँ, हम लोगों ने भाग के शादी करी है, इस वजह से जो है श्वेता जो कह रही है वो कहीं ना कहीं सही कह रही है। तो सचिन क्या करता है, रुक जाता है श्वेता की बात मानकर। लेकिन सचिन कहता है कि परिवार वालों से इतना दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सचिन और श्वेता दोनों मिलकर शहर बदलने का और राज्य बदलने का प्लान करते हैं। फिर ये लोग कहाँ आ जाते हैं, कानपुर आके रहने लग जाते हैं। कानपुर में एक इंसान से ये लोग बात करते हैं, वह इंसान जो है इनको कमरा दिला देता है, ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करता, कमरा दिला देता है। कानपुर में रहना शुरू, और कानपुर में भी सचिन ने वही काम करना शुरू किया जो कि वो गुजरात में रहकर कर रहा था। डेली जो है उसको पैसे मिल जाते थे ऑटो चलाकर, और ज़िंदगी यहाँ पे भी सही तरीके से चलने लग जाती है। 3-4 महीने यहाँ पे रहते हुए बीत चुके हैं और समय आता है जनवरी 2026 का। 25 में इन लोगों ने शादी करी थी और 2026 का समय आ चुका है, नया साल आ चुका है, नई उमंग है, सारी चीज़ें जो है नई नई सी हैं, और ज़िंदगी एक तरीके से क्या खुशहाली की ओर बढ़ रही थी। सचिन ने अपना प्यार पा लिया था, सचिन को आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि वह क्या कर रहा था, ऑटो चलाकर अपना भरण पोषण तो कर ही रहा था, और जो भी चीज़ वह मांगती श्वेता, उन सभी चीज़ों को सचिन ला कर देता। कोई भी, मतलब उसने कोई भी ऐसी डिमांड करी जो सचिन क्या पूरी नहीं कर सकता होता था, उसके लिए भी वह सचिन दिन रात मेहनत करके कि मेरी पत्नी क्या रहे, खुश रहे। प्यार बहुत करता था सचिन। अब क्या हुआ, जनवरी 2026, एक दिन जो है सचिन यूं ही बैठा होता है
अचानक से मोबाइल पे एक मैसेज वो देखता है श्वेता के मोबाइल पे। तो उसमें एक ट्रांजैक्शन का मैसेज था। उसके अकाउंट में कुछ पैसे जो है ट्रांसफ़र हुए थे। तो उसने पूछा कि ये बताओ श्वेता, ये पैसे कहाँ से तुम्हारे पास आए? तो श्वेता कहती है ये पैसे तो मेरी नानी ने दिए हैं मुझे। अब सचिन पहले उसको शक भरी निगाहों से देखता है और फिर कहता है नानी ने क्यों दिए? तो कहना कि नानी का मन था, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने जो है कुछ पैसे भिजवा दिए हैं। सचिन ने कहा ठीक है, आई गई बात हो गई। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ दौड़ी कि यार इतने दिनों से कभी नानी का जो है इस तरीके का ना फ़ोन आया, ना इस तरीके की कभी बातचीत हुई, और उसके बाद अचानक से फ़ोन आता है और जो है वो पैसे डाल देती हैं। बड़ी ही ये अजीब सी बात है। तो सचिन ने बिना बताए क्या काम किया, पता लगाने की कोशिश करी श्वेता को बिना बताए कि लाओ देखते हैं क्या जो है माजरा है और कौन वह इंसान है जो कि श्वेता को इतने पैसे भेज रहा है। बैंक पहुंचता है, पता चलता है कि ये जो है किसी नानी ने नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति ने पैसा ट्रांसफ़र किया है। जब ये चीज़ जो है पता चलती है तो सचिन के तन बदन में आग लग जाती है। वो ये कहता है कि ये जो श्वेता ने मेरे साथ किया ये तो सरासर क्या है, धोखा है, और ये धोखा मुझे क्या नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अब उसके बाद जो है सचिन ने क्या काम करा, तो सचिन क्या काम करता है, श्वेता को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है जब उसको शक हो जाता है। 16 जनवरी 2026 की वह काली रात जब सचिन श्वेता को फ़ोन करता है और कहता है कि आज जो है मुझे आने में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी देर हो जाएगी और तुम क्या करना, सो जाना, ठीक है। आज हो सकता है शायद मैं रात को लौटूं भी ना, ठीक, सुबह ही लौटूं, क्योंकि ऑटो चला रहा हूँ और इस समय मैं निकला हूँ। तो मैं जो हूँ सुबह तक आऊँगा, तो तुम जो है खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतज़ार ना करना कि जो है मैं अब आ रहा हूँ कि तब आ रहा हूँ। तो श्वेता ने कहा हाँ ठीक है, आज दिन भर से जो है मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जो हूँ सो जाऊँगी। ये बात होती है और फ़ोन कट जाता है। लेकिन श्वेता के मन में कुछ और ही चल रहा था। श्वेता के मन में जो ख़याली पुलाव पक रहे थे, उन ख़याली पुलाव को जो है उसने बाहर निकाल के खाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। असल में जहाँ पे सचिन और श्वेता रहते थे वहीं सामने जो है 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहा करते थे। श्वेता की उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और श्वेता ने उस रात को उन तीनों को अपने घर पे बुलाया। रात के 9 बजे ये बात होती है और उसके बाद वो तीनों लड़के जो है श्वेता के घर में होते हैं। सचिन जो है पहले से ही इस बात को सोच के बैठा था कि इसका कहीं ना कुछ क्या है, मैटर है जो कि बहुत ही संगीन है। अब सचिन ने क्या काम किया, इंतज़ार किया, और उधर क्या शुरू हो गई, पार्टी शुरू हो गई। 3 लड़के, 1 लड़की, एक घर। उधर सचिन ने थोड़ा वक्त बीत जाने दिया। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का समय था जब जो है सचिन कहाँ पहुँचता है, अपने घर पहुँचता है। 11 साढ़े 11 बजे पहुँचता है तो अंदर पाता, मतलब
देखता है कि जो दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक है। अच्छा, सचिन को ये मालूम था कि किस तरीके से अपने घर का दरवाज़ा खोलना है, जो कि कहाँ से बंद है, अंदर से बंद है। उसको किस तरीके से खोलना है। तो सचिन ने देरी न करते हुए उस दरवाज़े को खोला। जब उसने उस दरवाज़े को खोला तो उसने जो दृश्य देखा, वह दृश्य देखने के बाद अपने आप को संभाल पाने में वह असक्षम महसूस करने लगा। 3 लड़के उस कमरे के अंदर हैं, उसकी बीवी है। 2 लड़के और उसकी बीवी एक ही बिस्तर पर हैं, और जो तीसरा लड़का है वो उस कमरे में घूम फिर रहा है और काफ़ी जो है गलत तरीके से जो आचरण थे वहाँ पर चल रहे थे। ये देखने के बाद सचिन इतना ज़्यादा बौखला गया। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान होगा वो बौखला जाएगा ही, और वो इतना ज़्यादा बौखला गया कि उसने जो है तुरंत कहा कि मैं तुम सबको पकड़वा दूंगा, और तुम लोग जो ये कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। तुरंत उसने जो है फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालने के बाद उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी। इन तीनों लड़कों ने और श्वेता ने क्या काम किया, सचिन को पकड़ा और मारना पीटना शुरू कर दिया। श्वेता ने यहाँ तक कह दिया कि इसको मार डालो, क्योंकि अगर इसका मुंह खुला बाहर तो क्या हो जाएगी, आफत हो जाएगी। ये आफत जो है झेलने लायक नहीं होगी। इस चीज़ को जो है गहराई से तुम लोग समझो। जब इतनी बात हुई तो सचिन को लगा कि यार ये लोग तो मुझे कहीं जान से ना मार दें। तो सचिन ने कहा कि देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं वीडियो भी जो है डिलीट कर दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो, बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ जो है कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तो लड़के जो है इंजीनियरिंग कर ही रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि अभी अगर मार देंगे इसको तो हम यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, हमारी ज़िंदगी जो है शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जो बात हुई है उसको जो है बैठकर सॉल्व कर लेते हैं। ये सब बातें इधर एक तरफ हो रही हैं, शोर शराबा मच चुका है, लोग बाहर घर के इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। लोगों को लगा कि बहुत ही सीरियस मैटर है, तो और जो है नया जोड़ा है। अंदर से काफ़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। तो कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे उनमें से किसी ने क्या किया, पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जो है जहाँ वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को कहाँ पे ले आती है, थाने ले आती है, और फिर वहाँ पे पूछती है कि क्या मैटर हुआ है। तो सचिन बताता है कि ये बात हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस भी समझती है चीज़ों को गहराई से। उसके बाद जो है पुलिस कहती है कि ठीक है, ये जो मैटर हुआ है तुम्हारा, ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, पहली चीज़, और इसको जो है सही तरीके से तुम लोगों को बैठ के सुलझाना है। इस चीज़ को समझो, जो ये कृत्य है ये तो सरासर जो है गलत है। और एक लड़के ने क्या किया है, भाग के शादी करी है और आपके साथ क्या किया है, घर बसाया है। आपको भी जो है चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। ये चीज़ कहने के लिए सचिन ने ही खुद कहा था कि आप जो है मेरी बीवी को कृपया करके समझाएं। तो पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया और उन 3 लड़कों को अपने पास ही अरेस्ट करके बैठाए रखे। लेकिन
जो बाकी सचिन और श्वेता थे, इन दोनों को छोड़ दिया। इन दोनों से कहा कि देखो अपने घर को सही तरीके से संभालो, घर के ये जो छोटे छोटे मैटर हैं, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को इस हद तक ना पहुंचाओ जिस हद पे क्या हो जाए, परिवार टूट जाए। इस चीज़ को समझो। और ये जो कृत्य किया है, ये कृत्य तो बिल्कुल ही सरासर क्या है, गलत है। ये भी जो है समझाया, श्वेता के द्वारा किया गया कृत्य कि मतलब अगर कोई छोटी सी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके लिए जो है तुम किसी दूसरे मर्द का सहारा ना लो। इस तरीके की बात जो है समझाने की कोशिश करी गई श्वेता को। अब श्वेता ने वहां पे समझने की क्या करी, एक्टिंग करी, और उसने कहा कि नहीं, अब जो है मैं सही तरीके से क्या हूँ, रहूँगी, और कोई भी आगे विवाद आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सचिन और श्वेता घर आ जाते हैं वापस। घर आने के बाद श्वेता ने जो अपना रूप बदला है, उसने कहा कि अगर उन 3 लड़कों को कुछ भी हुआ तो तुम ये बात सोच लेना सचिन, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर जो है झूठा आरोप लगा दूंगी, और उसके बाद तुम्हारी जो बाकी की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी जो है जेल में कटेगी। तुम जल्द से जल्द उन लड़कों को छुड़वाओ, और जो है अगर तुमने नहीं छुड़वाया तो मैं उनको छुड़वाऊंगी। पहले तुमको जेल भेजूंगी, फिर जो है उनको छुड़वाऊंगी और उन्हीं के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताऊंगी। इस तरीके की जो है श्वेता की बातें थी। जब श्वेता ने इस तरीके की बातें बोली तो सचिन पहले तो उसको मनाने, समझाने, बुझाने में लग गया, लेकिन जब उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो सचिन इतना ज़्यादा गुस्से में भर गया कि उसने क्या काम किया, श्वेता का गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद बुरी तरीके से दबाना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरीके से दबाया कि श्वेता की क्या हो गई, मौत हो गई। इधर श्वेता की मौत हो गई, उधर सचिन जो है घबरा गया और कहने लगा गुस्से में, ये मेरे साथ, मैंने ये गुस्से में क्या कर दिया, ये जो मैंने किया है ये सरासर क्या है, गलत है। अब जो है मुझे यहाँ से क्या होना होगा, 9-2-11 होना पड़ेगा। वह भागता है वहाँ से, तुरंत पहुँचता है रेलवे स्टेशन। वहाँ से सोचता है कि कौन सी ट्रेन पकड़ें और किधर जो है भागें, जहाँ पे पकड़ में ना आए। कई घंटे जो है रेलवे स्टेशन पर वह बिताता है, लेकिन उसको फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो यही बैठकर सोचता है कि यहाँ से अगर मैं भाग भी जाऊँ तो पुलिस कभी ना कभी जो है मुझे पकड़ लेगी, और मुझे पकड़ लेगी तो क्या होगा, मेरी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। तो क्यों ना जो है मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं। तो वो सुबह के 10 बज रहे होते हैं। वो महाराजपुर थाने पहुंचता है। वहां पहुंचकर कहता है कि मैंने उसे मार दिया। तो पुलिस वाले पूछते हैं किसे मार दिया तुमने? तो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। तो वो पूछते हैं क्यों मारा? फिर वो पूरी कहानी बताता है, जो कहानी मैंने आपको अभी तक सुनाई है कि ये घटना घटी, और जो है मुझे जो है उसके ऊपर शक हुआ। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने जो है एक प्लान बनाया और उसके बाद रंगे हाथों पकड़ा। कल रात की बात है, वो लड़के वहाँ पे मौजूद थे और जो है मैंने रंगे हाथों जो है पकड़ा। उसके बाद पुलिस पूछती है वो लड़के इस समय कहाँ पे?
तो बताता है कि वो इस समय जो है चौकी में हैं, दूसरी चौकी में मतलब हैं। और जो है पत्नी कहाँ है, तो बताता है पत्नी जो है अपने कमरे में है, पत्नी की बॉडी वहीं पर है। और कहता है कि मुझे पहले ये भी लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं सरेंडर कर दूँ, वही सही रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये गुस्से में हुई है। और पत्नी का इस तरीके से मेरे ऊपर गलत आरोप लगाना, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो वो मुझे क्या लगा, गलत लगा। तो इसलिए जो है मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ और अपने द्वारा किए गए गलत कृत्य को स्वीकार कर रहा हूँ। इस चीज़ को जो है सचिन ने माना। अच्छा, जब ये सारी बात हो गई, सचिन का वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। वो बोल रहा है, रोते हुए बोल रहा है, प्यार जो है उसकी आंखों से कहीं ना कहीं झलक रहा है, कुछ लोगों का यह पक्ष रहा। अब बात यही हुई, कोई भी कहानी होती है तो उसके दो पक्ष होते ही हैं। तो जो दूसरा पक्ष सामने आया, वह दूसरा पक्ष ये था कि जो श्वेता के माँ बाप थे, उनको जब ये कहानी पता चलती है कि सचिन ने ऐसा ऐसा कहा है, तो उन्होंने जो है एक एफआईआर लिखवा दी कि ये जो इसने कहा है ये सरासर झूठ है। बल्कि इसके परिवार वाले क्या करते थे, दहेज की मांग किया करते थे और हम दहेज दे पाने में असक्षम थे। 10 लाख रुपए की मांग थी और भी जो है काफ़ी सारी चीज़ों की मांग थी। तो इन चीज़ों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी और सचिन थोड़ा सा लालची किस्म का था, परिवार वाले भी लालची किस्म के थे। तो इन लोगों ने क्या काम किया, हमारी बेटी को जान से मार डाला। इस तरीके के उन्होंने गंभीर आरोप इन लोगों के ऊपर लगा दिए। जब उन्होंने इस तरीके के गंभीर आरोप लगा दिए तो सचिन को, साथ ही साथ उन सचिन के पिता भरत सिंह जी को, उसके बाद उनकी वाइफ नीतू सिंह, बहन छुटकी और बड़े भाई अरुण को, सबको मतलब पूरे परिवार को पकड़ लिया पुलिस ने, सभी को अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद अब इस केस की क्या हो रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हालांकि सचिन ने जो ये कृत्य किया ये किसी भी तरीके से क्या नहीं है, सही नहीं है। और जो कृत्य श्वेता ने किया, जो कि सबके सामने आया, ये भी जो है सही नहीं है। बात यही है, मन और विचारों में असमानताएं हैं, पहले से ही हैं, और मन कभी भी किसी का भी भटक सकता है। इसमें अगर जो है संतुलन लाने की कोशिश करी जाए तभी जो है बेहतर समाज की स्थापना मुमकिन है। पर बात यही है, लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। कोई समझाने की कोशिश करे तो वो इंसान बुरा बन जाता है। इसीलिए इंसान समझाने से पहले सोचता है कि इनको समझाऊं कि ना समझाऊं। और ये जो क्वेश्चन मार्क समझाने वाले के मन में लगता है, वह क्वेश्चन मार्क समाज को एक गलत दिशा की ओर कहीं ना कहीं ले जाता है। क्योंकि जिसके अंदर समझाने की क्षमता है वह जो है अपने ही मन में एक क्वेश्चन मार्क लगाकर बैठ गया है कि अगर समझाऊंगा तो जो है गाली सुनूंगा। तो यही होता ही है। तो कृपया करके अपने मन को जो है संतुलित करें।
इस तरीके के आए दिन जो है हम लोगों को क्या मिलते हैं, किस्से कहानियाँ सामने देखने को मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है, पूरे के पूरे परिवार की बर्बादी निश्चित हो जाती है। अब इससे क्या हुआ, श्वेता ने जो कृत्य किया उससे सचिन की ज़िंदगी तो बर्बाद होनी थी, पक्की थी। सचिन ने जो किया उससे सचिन की तो ज़िंदगी बर्बाद हुई। उसके बाद जो है दहेज का जो है मामला दर्ज करा दिया, सचिन के परिवार वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उधर जो है श्वेता के परिवार वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लड़की चली गई। और इधर जो है सचिन के परिवार वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोनों का आपसी मैटर इस तरीके से जो है समाज के सामने आया कि लोगों को एक सीख दे कर गया कि अगर विचारों में असमानताएं हैं, पहली बात तो किसी महिला को भगाएं ना। दूसरी बात, विचारों में असमानताएं हैं तो उन असमानताओं को जो है विचार विमर्श करके ही जो है दूर करें, ना कि किसी गलत चीज़ का सहारा लेकर। और अगर आप किसी गलत चीज़ का सहारा लेकर इन असमानताओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, अरे धमकी दे रही थी, आपको क्या करना था? पहुंच जाना था सबके सामने कि देखिए ऐसी ऐसी धमकी मिल रही है, अब बताइए मैं क्या करूं। पुलिस ने समझाया तो था ही ना आपके सामने कि ऐसी हरकत दोबारा ना करना, और वो ऐसा कर रही है। तो बस अगर सही तरीके से समझे होते तो जो है ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर रहती। यही था आज की किस्सा और कहानी। अच्छा, इस किस्सा और कहानी में एक एंगल और भी है, थोड़ा सा समझाने बुझाने में लग गया, वो अलग बात है। इसमें एक एंगल ये भी है कि इससे पहले क्या होता है, सचिन का जब श्वेता से रिश्ता होता है उससे पहले सचिन एक पैथोलॉजी की लड़की से प्यार करा करता था। अच्छा, उस लड़की का जो है किसी लड़के के साथ क्या घूमना फिरना था, अच्छी खासी दोस्ती थी। उस लड़के का नाम था अमित कुमार। जिस लड़के से जो है उस लड़की की दोस्ती थी, सचिन ने अमित से क्या की, बातचीत करी और उसको समझाया बुझाया कि देखो तुम ज़रा जो है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ तुम ज़रा घूमा फिरा ना करो। एक मिनट, तुम ज़रा उसके साथ घूमा फिरा ना करो। तो अमित कहता है देखो वो मेरी भी दोस्त है, और जो है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो जो है यार उससे बात कर लो, लड़की से मतलब बात कर लो। वो उसको समझाता है, उसको भी समझ में नहीं आता है, वो भी ऊट पटांग बातें करने लग जाती है कि जो है वो मेरा दोस्त है, ऐसा है वैसा फलाना ढिमका। फिर सचिन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो सचिन क्या काम करता है, अपने दो दोस्तों का सहारा लेता है, एक आदर्श और दूसरा अभय। इन दोनों दोस्तों के साथ मिलकर सचिन जो है अमित को बहुत मारता है, और इसी मारपीट के दौरान अमित की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो इन तीनों को क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। जेल हो जाने के बाद 4 महीने बाद ये लोग बाहर छूट जाते हैं, और छूटने के बाद ये श्वेता से इस तरीके का मतलब जो मतलब मैंने आपको बताया प्रेम प्रसंग था इनका, वह 4 साल पहले शुरू होता है। और उसके बाद इस तरीके से जो है श्वेता की मौत से क्या होता है, अंत होता है। तो सचिन का क्या है, पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है इस तरीके की हत्या करने में, और श्वेता की हत्या गुस्से में हुई कि जानबूझकर हुई, ये जो है चर्चा का विषय बन जाता है। खैर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम सभी के सामने
आ ही जाएंगी। कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज के सामने समाज में घट रही घटनाओं का क्या करना था, उनको बताना था। ठीक है। और किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा हो तो कृपया करके माफ़ करें। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।